प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। इन दिनों के अंदर हम बहुत कठिन परिस्थिति के द्वारा हम गुजर रहे हैं। एक और में हम देख रहे हैं कि ये महामारी जो है, कोरोना महामारी बढ़ते जा रही है, और दूसरी ओर में देख रहे हैं हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी देश की आर्थिक स्थिति वो भी कमज़ोर होती जा रही है। काफ़ी लोगों की जो नौकरी है वो छूट गया है। काफ़ी लोग रोज़ की रोटी के लिए वो बहुत मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए। एक और साइड में हम देखते हैं कि सत्य के लिए जगह नहीं है। सत्य और सत्यनिष्ठा ये सब जो है, इसका कोई जो महत्वपूर्णता नहीं है। पार्लियामेंट सेशन भी ख़त्म हो गया है। ऑपोजिशन लोग जो है वो चले गए हैं, वॉकआउट किया और काफ़ी बिल्स पास हुए। और हमारे टेलीविज़न में न्यूज़ वाले जो है हमें डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं, जो इश्यूज़ है जो महत्वपूर्ण नहीं है। बॉलीवुड के बारे में कहानियाँ बताते रहते हैं, और जो असली समस्या है उसके बारे में कोई भी नहीं बात करते हैं। और इन परिस्थितियों का अंदर जो है कि आज जो विषय है जिसके ऊपर हम ध्यान देंगे, क्रूस का मार्ग। प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है कि क्रूस का मार्ग में हम चलना है। और मत्ती की इंजील उसका 16वें अध्याय और 13 से 28 तक हम ध्यान देंगे। मत्ती 16, 13 से 28 तक। मत्ती 16, 13 से 20 तक हम पढ़ेंगे। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया, और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शिमोन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझे प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य के कुंजों दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। सबसे पहली चीज हमने देख रहे हैं कि पतरस का जो ये ज्ञान जो है कि लोगों से नहीं मिला कि यीशु मसीह है, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है। ये जो ज्ञान है कि लोगों से उन्होंने नहीं लिया, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पिता परमेश्वर ने आपको ये प्रकट किया है। यीशु मसीह ने कई बार बातचीत किया, शिष्यों के पास बातचीत किया कि कैसे उनको और पिता के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता है। और यीशु मसीह जब पानी के ऊपर चल रहा था और वो जो आंधी को थमाया, और चेलों ने कहा, सच में आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और यहाँ पे जो मेन बात जो पतरस बताता है, घोषणा करता है कि दोनों टाइटल यीशु को इस्तेमाल करता, तू मसीहा है और परमेश्वर का पुत्र है। और ये दोनों टाइटल जो है, मसीहा और परमेश्वर का पुत्र जो है, इसका जड़ जो है पुराने नियम में है। राजा दाऊद को प्रतिज्ञा किया है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि उनकी वारिस में से एक जो है कि राजा बनेगा। और उस वक्त जो है दाऊद राजा एक मंदिर बनाना चाहता था, और शायद यीशु मसीह उस परिस्थिति को याद करते हैं जब वो बताते हैं कि पतरस के ऊपर जो है अपनी कलीसिया बनाएंगे। पतरस को जो नाम है इसका मतलब चट्टान है,
और यही पहले स्वीकार किया और महसूस किया कि यीशु ही मसीहा है, अंगीकार किया वो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यही बुनियादी बातें हैं जिसके ऊपर कलीसिया जो है बनते जाएगा। और प्राचीन कलीसिया की जो विश्वास वचन है, यीशु प्रभु है, और पतरस यही गवाही देता। और यीशु मसीह जब कलीसिया के बारे में बातचीत करते हैं, जो शब्द एक्लीसिया इस्तेमाल करते हैं, इज़राइल की जो झुंड है जिनको प्रतिज्ञा हुआ देश के बारे में बताया गया, वही शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और यीशु मसीह पतरस को वायदा करता है कि जब वो कलीसिया बनाते हैं, जो शैतान की ताकतें उनके सामने हमला करेंगे, परंतु वो उसमें विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि यीशु इसको स्थापित किया है। और ये भी बताया गया कि स्वर्ग की राज्य की कुंजियों दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। और काफी लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि ये कहाँ से आ रहा है। और अगर हम यशायाह नबी 22 और 22 में देखते हैं, उधर लिखा है कि मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। और इस जगह में जो है कि यशायाह नबी शेबना को बताता है, जो भंडार का जो है वो चीफ था, और उनको बताया कि उनकी जगह में एलियाकीम जो है वो आएगा भंडार को देखने के लिए, और उसको ये अधिकार दिया गया, यानी जब वो बंद करेगा कोई अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, जब वो खोलेगा तो कोई उसको बंद नहीं कर सकते हैं। और एलियाकीम को जो है अधिकार था, कौन अंदर आ सकता, कौन बाहर जा सकता, यानी जो राजा के महल के अंदर आने जाने का उनका अधिकार था। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि पतरस का यही अधिकार दिया गया, कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं, वो अधिकार उनके दिया गया, क्योंकि पतरस और उनकी यीशु की चेलों के द्वारा सुसमाचार सबको दिया जाता, और जो भी लोग उस वचन के ऊपर विश्वास करते हैं वो सब अंदर आ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ पतरस बांधता है वो बांधा जाएगा, जो कुछ पतरस खोलता है वो खोला जाएगा। पतरस अभी तक यीशु के साथ रहा और यहां तक आ गया जब वो विश्वास करने लगा ये मसीहा है, परंतु ये ज्ञान जो है पिता परमेश्वर ने उनको दिया है, परंतु पतरस का जो है समझ अभी भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि उनका मालूम होनी चाहिए कि अगर यीशु के पीछे चलना है वो क्रूस की रास्ता है, क्योंकि पतरस का जो समझ है मसीहा के बारे में वो गलत था। तो आगे हम देखते हैं मत्ती की इंजील 16:21 से 23 तक। उस समय यीशु अपनी चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रों के साथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाल जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर ना करें तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। इधर हम देखते हैं यीशु मसीह अब चेलों को सिखा रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र को जो है अवश्य है कि वो यरूशलेम को जाना है, पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ में बहुत दुख उठाना है और उनको मार डालेंगे और तीसरे दिन जो है वो जी उठेंगे। यीशु मसीह सिखा रहे हैं कि भविष्य में क्या होने वाला है। पतरस की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पतरस को कभी भी ये समझ नहीं आ रहा कि एक मसीहा जो है कैसे क्रूस की ओर जाएंगे, कैसे वो दुख उठाएंगे, कैसे मरेंगे। इसलिए वो कहता कि नहीं, ये नहीं हो सकता, परमेश्वर ना करें तुझ पर ऐसा कभी ना होगा।
क्योंकि पतरस का रास्ता जो है वो तो शान और शौकत की रास्ता था। वो सोच रहा था कि यीशु मसीह राजा बन जाएंगे, वो राज्य करेंगे, रोमियों के नाश करेंगे, और जो है पतरस और उनकी चेले जो है उनके साथ राज्य करेंगे। परंतु उनके समझ में नहीं आ रहा है कि यीशु की रास्ता जो है क्रूस की रास्ता है, और पतरस जो है क्रूस की रास्ता को रोकने के लिए कोशिश कर रहा है। और यही आजमाइश यीशु को शुरू में आया, जब शैतान उनको जो है रेगिस्तान में ले गया और उन्होंने बोला कि मुझे दंडवत करो, सारी चीज मैं आपको दे दूंगा, अधिकार दूंगा, क्रूस के रास्ता को भूल जाओ। और यहाँ पे भी वही आ रहा है कि पतरस के द्वारा एक और आजमाइश, क्रूस की रास्ता को भूल जाओ। तो यीशु मसीह उनको डांटते हैं कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तो परमेश्वर की बातें नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। पतरस का समझ में नहीं आ रहा कि दुख उठाना, मरना मसीहा के लिए ये कैसे हो सकता, और इसलिए वो उनको मना कर रहा। पतरस जो है इनकार किया, यीशु को इनकार किया, और ये पत्थर जो है जिसके ऊपर कलीसिया बनाने वाले थे, उनको भी समझ में आना था कि अगर यीशु के पीछे चलना वो दुख की रास्ता है, वो क्रूस की रास्ता है। चुनौती हमारे लिए भी वही है कि अगर हम यीशु के पीछे चलते हैं, वो क्रूस की रास्ता है, वो सरल रास्ता नहीं है, कठिन रास्ता है, और दुख उठाना पड़ेगा, शायद मर भी जाना पड़ेगा। परंतु यीशु हमें प्रतिज्ञा करता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे साथ रहेगा और वो हमें प्रोत्साहन देगा। फिर यीशु मसीह जो है कुछ शर्तें रखते हैं जो चेलों उनके पीछे आना चाहते हैं। 24 से आगे हम देखते हैं, मत्ती 16:24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण को बदले में क्या देगा। मनुष्य का पुत्र अपनी स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वो हर एक को उसकी कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। अब यीशु मसीह चेलों के लिए शर्तों बताता है कि खुद का इनकार करके सलीब को उठाना है। यीशु अपने चेलों को कहा, यदि कोई मेरे पीछे आने चाहें तो अपने आप को इनकार करें और अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो ले। सबसे पहली चीज जो है खुद का इनकार करना। हमारी जो चाल चलन है, हमारे जीवन जो है, हमेशा हमारे बारे में सोचते हैं, मेरे लिए क्या मिलेगा, मेरे लिए कैसा होगा। सब हमारी स्वार्थिक अभिलाषाओं के अनुसार हमारा जीवन बिताते हैं। परंतु यीशु मसीह कहते हैं कि हमारे जीवन को जो है छोड़ना, खुद का इनकार करना, खुदा के लिए और दूसरों के लिए हमारा जीवन बिताना है। हमारी पुराने जीवन को छोड़ना, स्वार्थिक जीवन को छोड़ना। हमने बपतिस्मा में वो पुरानी जीवन को छोड़ा है और नया जीवन पाके पानी से ऊपर आया। फिर भी हमारा पुराना जीवन जो है बार बार उठ जाता है कि मरा नहीं है, तो इसलिए उसको बार बार मार डालना, कि डाइंग टू द लव ऑफ सेल्फ। रोज हर समय हम इसको मार डालना है, खुद का इनकार करना। दूसरा है जो है संपत्ति की मोह को छोड़ना है, कि हमारी ख्वाहिश, हमारी इच्छा है कि संपत्ति को जमा करना है। कई बार हम सोचते हैं कि हम तभी संतुष्ट होंगे जब भौतिक चीज हम खरीदते जाते हैं, इसलिए हमें घरों में चीजों के ऊपर चीजें जो है हम खरीदते जाते हैं, जगह नहीं है रखने के लिए। और हम सोचते हैं कि हमारी जो दिल के अंदर जो भूख और प्यास है वो इससे तृप्त हो जाएगा, कि हमारे दिल के अंदर ऐसे एक खाली स्थान है जो सिर्फ यीशु मसीह उसको पूरा कर सकता है। भौतिक चीजों से हम तृप्त करने के लिए कोशिश करते हैं, परंतु उससे जो है हम तृप्त नहीं होंगे।
तो यीशु मसीह हमें बताता है संपत्ति की मोह को छोड़ना है, डाई टू द लव ऑफ पोजेशंस। तीसरा जी है खुद की तारीफ की मोह को त्यागना है, डाई टू द लव ऑफ प्रेज। कि मानव जाति जो है, हर एक इंसान जो है चाहता है कि लोग उनकी तारीफ करें, और कई बार जो है ये नेताओं की बीमारी है। कलीसिया में भी, देश में भी, हर जगह में जो है, हर संस्था में नेताओं की बीमारी है। उनकी चारों ओर ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा तारीफ करते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं, और गुब्बारा की तरह हमारे ईगो जो है फूलती जाती है। 2 दिन पहले जो है हमारी पार्लियामेंट में बंगाल की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती महुआ मोइत्रा ने बोला कि एक कहानी बोला, जब राजा नंगा थे सभी लोग जो है उनकी जो कोटियर्स जो है कि वो सब कहने लगे वाह वाह राजा आप कितना सुंदर कपड़ा पहने हैं, और सिर्फ एक छोटा लड़का ने आके बोला कि राजा नंगा है। ऐसी हमारी देश में जो है हमारे पास हिम्मत नहीं है सच बोलने के लिए, हम डरते रहते हैं और चाहते हैं कि लोग जो है कि तारीफ करें, हमें तारीफ करते रहते हैं। तो खुदा कहता है खुद की तारीफ की मोह को त्यागना है, डाई टू द लव ऑफ प्रेज। फिर जो है सफ्ता की मोह को त्यागना है, डाई टू द लव ऑफ पावर। कई बार हमारा शिष्यता यही है कि हम चाहते हैं कि हमें कुछ सामर्थ्य मिले, कुछ पोजीशन मिले, कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। शिष्यता के बारे में नहीं है, परंतु सामर्थ के बारे में, शक्ति के बारे में, सत्ता के बारे में। जैसे 2 चेले थे, यीशु मसीह को आके बोला कि हम आपकी दाहिने हाथ बैठना और बाएं हाथ में बैठना है। और हम भी शायद हमारी शिष्यता भी ऐसी है कि कैसे हम पोजीशंस ले लें, कि हमें नाम मिले, सामर्थ मिले, परंतु यीशु मसीह कह रहे हैं सफ्ता की मोह को त्यागना है। और ये सब करने के बाद, यानी खुद का इनकार करना, संपत्ति की मोह को छोड़ना, खुद की तारीफ की मोह को त्यागना, सफ्ता की मोह को त्यागना, उसके बाद क्रूस को स्वीकार करना, क्रूस की रास्ता में चलना है, अपने आप को इनकार करके इस रास्ता में चलना जो सरल रास्ता नहीं है। यीशु के पीछे चलना ये सरल काम नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रतिफल जो है मृत्यु और जीवन हो सकता। एक और में हमारे लिए अनंत जीवन मिल सकता, परंतु समाज में लोग आपको सताएंगे, समाज में आपको निंदा करेंगे। जब आप परमेश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं, यीशु मसीह खुद अपनी दुख उठाने के बाद ये बताते हैं, यीशु मसीह खुद अपनी दुख उठाने के बाद ये बताते हैं कि जो उनके पीछे आना चाहते हैं वो क्रूस को उठा के आना है। और मत्ती की इंजील में जो है कि क्या हम उसको उठाने के लिए, दुख उठाने के लिए तैयार हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया। और लूका की इंजील में क्या उस रास्ता में जाने के लिए तैयार है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यीशु मसीह अपना क्रूस उठा के मृत्यु की ओर गया, और यीशु मसीह की अगर पीछे चलना तो हम भी क्रूस को उठा के जाना। वो दुख की रास्ता है, सरल रास्ता नहीं है, सकेत रास्ता है, परंतु यीशु मसीह कहता है कि मैं आपके साथ हूँ। हम उनको आगे पालन करना, उनके साथ विश्वास योग्य रहना। चुनौती हमारे सामने है। जैसे पतरस ने यीशु का स्वीकार किया, तू मसीहा है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। पहला कदम हमारा वही होना चाहिए कि हम यीशु को स्वीकार करें व्यक्तिगत रूप से, ताकि हम भी अंगीकार करें यीशु मसीहा है, यीशु जीवित परमेश्वर का पुत्र है, यीशु हमारे लिए मरा है, यीशु हमारे लिए जी उठा है, यीशु वापस आने वाला है। उसके बाद अगर हम सच में शिष्य बनना है, यीशु मसीह हमें बताता कि खुद को इनकार करना, संपत्ति की मोह को छोड़ना, खुद की तारीफ की मोह को त्यागना, सफ्ता की मोह को त्यागना, और क्रूस को स्वीकार करके उनके पीछे चलना। खुदा हम सबको सामर्थ दें
ताकि इस सकेत रास्ता में हम चलें और यीशु की सामत से हम अंत तक विश्वास योग्य रहें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, हम क्रूस की रास्ता के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सरल रास्ता नहीं है, लोग हमें सताएंगे और लोग हमें विरोध करेंगे, परंतु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा हमारे साथ हो और तो हमें मदद और सहायता कर। ये सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।